Good morning, students. So, now we are going to discuss can matter change its state or not. ठीक है. In the previous video, उसमें हमने ये देखा था कि मैटर किस किस स्टेट में लाई करता है, मैटर होता क्या है, उसकी कौन कौन सी स्टेट होती हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था. मैटर हैज 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. ठीक है. सॉलिड के बारे में हमने उसकी प्रॉपर्टी देखी थी कि कौन सी स्टेट होगी जिसको हम सॉलिड में बोलेंगे, कौन सी होगी जिसको हम लिक्विड में बोलेंगे और कौन सी होगी जिसको हम गैसियस में बोलेंगे. सो नाउ अब इसमें ये कोई टॉपिक है कि क्या हम मैटर की चेंज जो है, मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता. स्टेट को चेंज करने का मतलब कि क्या मैटर सॉलिड से लिक्विड में हो सकता है या लिक्विड से सॉलिड में हो सकता है या सॉलिड से गैस में हो सकता है. ठीक है. अगर हम यहाँ पे वोट करें वाटर की. ठीक है. इफ वी टॉक अबाउट वाटर, वाटर एक ऐसी चीज है, वाटर एक ऐसा मैटर है, एलिमेंट, इसको आप कंपाउंड बोल सकते हैं, मिलकर ये जो बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ये तीनों की तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है. ठीक है. वाटर आपका सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता है, गैस में भी. सॉलिड में ये आइस के फॉर्म में, लिक्विड में ये आप सभी को फेमिलियर है, इससे लिक्विड में वाटर जैसे होता है, और गैस में जब इसके वाटर वेपर्स बन जाते हैं, ठीक है, उस तब ये आपका गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो क्वेश्चन था कि मैटर को चेंज कर सकते हैं उसकी स्टेट में. यस, वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और गैस टू सॉलिड. ठीक है. अब हम इसमें कुछ स्टेट्स पढ़ेंगे कि इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं. ठीक है. मूविंग ऑन टू, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे सॉलिड के, जब भी हम किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर उसके ऊपर कोई अप्लाई करेंगे, उसको इंक्रीज करेंगे, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, ये पार्टिकल्स किसके होंगे, ये जो आपके पार्टिकल्स होंगे, ये सॉलिड के जो पार्टिकल, उसके अंदर जो चीज सॉलिड मिलकर बनी हुई है, पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल्स इंक्रीजेस. जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग शुरू कर देंगे विद द ग्रेटर स्पीड. ठीक है. जिसकी वजह से क्या होगा कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में जो हम टेम्परेचर अप्लाई कर रहे थे वो उसको ओवरकम कर देगा, ज्यादा पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन से सेपरेट हो जाएंगे. ठीक है. अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो बनी हुई है, उसके ऊपर हम ज्यादा टेम्परेचर लगाएंगे तो वो सेपरेट हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स क्या होगी, वो उसको जो होगी इंक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी जो ऊपर सप्लाई कर रहे हैं वो ओवरकम करेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, और एक स्टेज आपकी ऐसे रीच हो जाएगी, ऐसी पहुंच जाएगी कि जिसमें आपका जो सॉलिड का सबस्टांस होगा वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, लिक्विड बन जाएगा. इसकी बहुत ही एग्जांपल है जब हम आइस को मेल्ट करते हैं. देखो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 273.15 केल्विन. केल्विन क्या है? केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर को मेजर करने का एक यूनिट होता है. ठीक है. अब इसमें आपका क्या हुआ, आपने क्या किया, सॉलिड आपकी मेल्ट हो गई और टेम्परेचर आपका सेम रहा और वो पहुंच किस में गई, लिक्विड स्टेट में. तो इस सारी स्टेट को क्या हुआ, जब आपकी सॉलिड लिक्विड में पहुंच जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक फ्यूजन वर्ड यहां पे यूज करेंगे. इट इज अ फ्यूजन प्रोसेस. ठीक है. तो कैसे किया आपने, टेम्परेचर को अप्लाई किया. अब इसमें आगे बात आती है कि अगर हम सप्लाई करेंगे हीट ऑफ वाटर को, यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर 373 केल्विन होता है, ये आपने याद रखना है. ठीक है. 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस. वाटर आपका कब बॉयल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. सेल्सियस भी आपका टेम्परेचर का यूनिट होता है, केल्विन भी आपका टेम्परेचर का यूनिट होता है. तो क्वेश्चन था हमारा कि क्या मैटर की चेंज स्टेट हो सकती है, हो सकती है. सॉलिड से लिक्विड भी पहुंच सकती है. कैसे, अभी हमने प्रोसेस बताई, जब हमारी आइस मेल्ट होती है तो वो लिक्विड में पहुंच जाती है. सो दिस इज सम प्रॉपर्टी. नाउ अब क्वेश्चन आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. अगर हम प्रेशर को चेंज कर दे तब आपका कैसा इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर. ठीक है. यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि जो डिफरेंस आता है मैटर की स्टेट्स में, वो उसके बीच के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस होता है. आपको पता है सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल एक साथ इकट्ठे होके रहते हैं, उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होता. लिक्विड में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है और गैसेस के पार्टिकल्स बहुत एक दूसरे से दूर दूर होते हैं
उनके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे वही बात आ रही है कि जब हम चेंज ऑफ प्रेशर की बात करेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो इफेक्ट पड़ेगा उनके बीच की डिस्टेंस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। ठीक है, अगर तो डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसको आपको अप्लाई करेंगे आप प्रेशर को ज़्यादा, ताकि वो एक दूसरे के क्लोज आ जाए। गैसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, एक पार्टिकल आपका यहाँ होगा, एक पार्टिकल आपका यहाँ होगा, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा ताकि इनके पार्टिकल्स वापस आ जाए। आपने देखा होगा जो भी आपका कोई एलपीजी सिलेंडर होता है उसके अंदर गैस को बहुत सारा प्रेशर डाल के उसमें स्टोर किया जाता है। ठीक है, नॉर्मली उसके अंदर आप 25 kg तक स्टोर कर सकते हैं, बट हम 5 kg एक्स्ट्रा गैस उसके अंदर डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं। ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने से जो आपका स्टेट ऑफ मैटर गैस था वो कंप्रेस हो जाएगा और उसके अंदर की जो खाली जगह होगी, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो थोड़े थोड़े दूर होंगे वो भी आपस में आ जाएंगे, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे और खाली जगह बच जाएगी। फिर उस खाली जगह को भरने के लिए हम वहां पर और गैस फिल कर सकते हैं। ये एक बेसिक एग्जांपल है एलपीजी सिलेंडर का बाय अप्लाइंग द प्रेशर। ठीक है, सो इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर भी इसी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपकी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन। अगर आपकी लिक्विड गैस में चेंज हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। ये प्रोसेस का नेम है। ठीक है, और अगर आपका सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए तो वो होती है आपकी सब्लिमेशन। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाती है तो फ्यूजन की वजह से लिक्विड आपकी गैस में वेपर बन जाएंगे, भाप बन के उड़ जाते हैं। देखा होगा आपने, जब भी आप पानी को बॉयल करते हैं थोड़ी देर, अगर 15 मिनट तक आप उसको बॉयल करेंगे उसके वेपर बनना शुरू हो जाएंगे। अगर वो 15 के 30 मिनट हो जाएंगे और वेपर बनना शुरू हो जाएंगे, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो वो पानी होगा वो आपका सारा का सारा खत्म हो जाएगा, वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा। तो वो एक वेपराइजेशन प्रोसेस है। लिक्विड यानी कि गैस में चेंज हो गया, और सॉलिड आपका सीधा डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड में पहुंचे। ये एग्जांपल होती है नेप्थलीन बॉल्स की। जब भी आपकी कोई आप कुछ स्टोर करते हैं कोई चीज, आप फिनाइल की गोलियां आपने सुना होगा, उनकी कुछ बॉल्स होती हैं जिनको साइंटिफिक नेम नेप्थलीन बॉल्स बोलते हैं। तो वो आपने देखा होगा 1 साल के बाद आपने उसको किसी डाला होता है किसी स्टोरेज के अंदर, तो वो थोड़े 1 साल बाद या 5-6 महीने बाद वो जो होता है वो अपनी जो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है सॉलिड से वो खत्म हो जाती है, यानी कि वो गैस में चेंज हो जाती है। उसमें आपको वहां पे लिक्विड देखने को नहीं मिलेगा, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाती है। वो क्या होता है, वो एक गैस की फॉर्म में वहां से उड़ जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये भी एक चेंज है, स्टेट इंटर कन्वर्जन स्टेट है सॉलिड की गैस में डायरेक्टली पहुंचने की। ठीक है, इसके बाद प्रोसेस आती है आपकी इवेपोरेशन। इसके साथ आप सारे फैमिलियर हैं। इवेपोरेशन क्या होता है? जब भी आपका लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है, ठीक है, वो आपका क्या है? एक इवेपोरेशन है, वेपर्स की फॉर्म में उसको रिमूव हो जाता है। ठीक है, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन। ठीक है, ये इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो।